एक तो देखा कि हमने सफाई की कमी जाकर की, इसलिए मुझे जानकारी जब मिली शाम में मैं जब आया था तो जो बताया कि अस्पताल में काफ़ी कमी है, तो हम यहाँ पर इसलिए आए देखने के लिए आए थे। तो गंदगी का देखा कि कई जगह हम बाहर जाकर शौचालय के बारे में बताया लोगों ने, उसका दिन में सफाई नहीं हो रही और बाकी चीज़ों को जिला पदाधिकारी बहुत हमने कहा है और समीक्षा करके जो गवर्नमेंट आवश्यकता पूरा कराया जाएगा। अस्पताल यहाँ पर है, यहाँ पे गीता महिला संस्थान है, काम तो नहीं कर रहा है। 2017 से उसका भी हम लोग टेंडर के लिए हमारा कहना जो नहीं काम कर रहा है, बताइए ऐसे लोगों को जो ड्यूटी के प्रति लापरवाह है। बिहार के नवादा पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार, जहां आधी रात डीएम के साथ नवादा के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जहां नवादा के सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड में गंदगी को देखकर मंत्री काफी भड़क उठे और फिर डीपीएम को निर्देश दिया है कि इसकी साफ सफाई की व्यवस्था 1 हफ्ते में कर दी जाए। वहीं मंत्री डॉक्टर प्रेम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नवादा के सदर अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, सही से पंखा की कोई व्यवस्था नहीं है, मरीज के लिए जो बेड लगाया गया है बेड पर बेहतर चादर भी नहीं है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। इस खराब व्यवस्था के रहने के कारण सरकार की बदनामी होती है। सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि ऐसा देखने को लगा कि इस अस्पताल में काफ़ी कुछ की कमियां हैं, जहां जिलाधिकारी को इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। वही इमरजेंसी वार्ड, सर्जिकल वार्ड में एसी लगाने को भी निर्देश दिया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए मंत्री भी ज़्यादा देर तक वार्डों में नहीं रहे और निरीक्षण करने के बाद वह वार्ड से सीधा बाहर निकल गए। डीपीएम को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 1 हफ्ता के अंदर यहाँ की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त की जाए। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, उनकी बातों को सुनिए। एक तो देखा कि हमने सफाई की कमी जाकर की, इसलिए मुझे जानकारी जब मिली शाम में मैं जब आया था तो जो बताया कि अस्पताल में काफ़ी कमी है, तो हम यहाँ पर इसलिए आए देखने के लिए आए थे। तो गंदगी का देखा कि कई जगह हम बाहर जाकर कई पंखे बंद पड़े थे, चादर जो बेड पर जो थे साफ नहीं दिखे जाते, शौचालय के बारे में बताया लोगों ने, उसका दिन में सफाई नहीं हो रही और बाकी चीज़ों को जिला पदाधिकारी बहुत हमने कहा है और समीक्षा करके जो गवर्नमेंट आवश्यकता पूरा कराया जाएगा। इन कामों की वजह से सफाई किसकी जिम्मेदारी थी, पंखा खराब किसी जिम्मेदारी थी, उन पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए, वो कर रही है। सर सवाल है, सर्जिकल या इमरजेंसी में क्या एसी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो आखिर ये आपने जो सर्जिकल वार्ड है वो एसी नहीं लगता, यहाँ जब एसी आती है तो वो एसी कहाँ जाता है? कभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त बताइए। एसी यहाँ पर आया है, कहाँ लगा हुआ है? एसी तो जिस वार्ड में ज़रूरत होती है। अभी सर्जिकल में हमने एक भी सर्जिकल के लिए कोई एसी नहीं करता है, सर का आदेश होगा तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। जरूरत है तो मरीज तो कष्ट में आ रहा करते और वहाँ पर आप परचेज कीजिए, तो नियम उसका तरीका है। जब स्वास्थ्य समिति है ना, जी हाँ, वही से ना होता है, तो फिर स्वास्थ्य समिति की बैठक भी होती होगी। जी, अध्यक्ष कौन होते हैं? अब तो सर डीएम सर बन गए हैं। ठीक है, हमारा कहना है कि यहाँ पर संज्ञान में ला करके नियमित सफाई होनी चाहिए और बिजली का मान ली मामूली पंखा है बंद पड़ा हुआ है, बेड पर चादर गंदा जा करके, इससे बदनामी हम लोग हो रही है। सरकार का सुविधा उपलब्ध कराने काम कर रही है। आप डीपीएम में है जी, तो आप ड्यूटी से जाए। क्या डीपीएम यहाँ पर? डीपीएम अकेला में जिले फिर काम तो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। कब से यहाँ पर आप हैं? 2.5 साल। मतलब हम लोग को जानकारी पब्लिक तो हम लोग यहाँ पर आए जाते। सरकार की कमियां हैं सर, 300 बेड का अस्पताल है लेकिन 70 बेड है, ये किसकी कमियां है? समीक्षा हम लोग कर लेते हैं, समीक्षा करने के बाद विस्तार भी किया जाएगा। जो बुनियादी आवश्यकताएं में देखा तभी है जाकर के डायरेक्शन दिया है जाकर के। कल और प्रभारी मंत्री जी आप अस्पताल निरीक्षण किए, इससे पहले भी आप अस्पताल आ चुके हैं सर। कई बार आश्वासन दिया गया कि अस्पताल की जो त्रुटियां हैं कम होगी, और भी मंत्री विधायक लोग आके, लेकिन आज तक नहीं हो पाता, खाना पूर्ति ही हो। काफ़ी अंतर है जी, दवा मिल रहा है लोगों को, दूसरी का बेहतर प्रबंध जाकर। अभी सर आप 2 दिन पहले आते हैं तो अस्पताल डूबा हुआ मिलता है आपको, जानकारी मिली है जाकर के। जल जमाव की स्थिति यहाँ पर है जाकर के, बरसात के दिनों में जाकर के पानी निकालने का प्रस्ताव दीजिए जाकर। कहीं पानी निकले यहाँ पर अस्पताल तो मरीज यहाँ पर आ रहा है, पानी जमे कितना, उस पर हम लोग काम करें, पानी निकलना। सारी प्रॉब्लम्स बैठक बुला कर और एक बात बारीकी से तक अगले बार हम लोग आएँ शिकायत नहीं के लिए। सर सबसे प्रमुख सफाई को लेके है सर, सफाई बिल्कुल भी नहीं, उसके ऊपर एजेंसियां भी यहाँ तैनात किया गया, अधिकारी को भी यहाँ पे नोडल अधिकारी बना के यहाँ पे डिप्यूट किया गया। एजेंसी बहाल यहाँ पर है, यहाँ पे गीता महिला संस्थान है, काम तो नहीं कर रहा है। 2017 से उसका भी हम लोग टेंडर के लिए हमारा कहना जो नहीं काम कर रहा है, बताइए ऐसे लोगों को जो ड्यूटी के प्रति लापरवाह है, सरकार की बदनामी हो रही है, प्रशासन बदनामी हो रही है। हम चाहेंगे समीक्षा करके, आंखों से देखा हम लोगों ने, और बेड सफाई चादर को भी जिम्मेदारी करने का नहीं, उसका अलग एजेंसी अलग, उसके लिए भी हम लोग वो भी नहीं काम कर रहा, भी नया जी, सारा बेड पर देखा जो भी एजेंसी
जो नहीं काम कर हम चाहेंगे इस पर अब यहाँ पे सफाई का काम सारा जीविका को चला जाएगा, तो जो उसके लिए हम लोग कार्य में लगे हुए हैं। आगे ना होगा। अभी जिनको मिला है, काम मिला हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो तो प्रताप का निर्वाह नहीं कर रहे हैं सफाई वाले, नंबर 1। सर, जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों को यहाँ नोडल अधिकारी बनाया गया था इसी कमियों को देखने के लिए और समय दुरुस्त करने के लिए। वैसे आज तक अधिकारी यहाँ पे एक भी दौरा नहीं हुआ जब से उनको बनाया गया। 1-2 बार आए, उसके बाद नहीं आए। उस पर क्या कहेंगे सर? डिप्टी कलेक्टर को बनाया, हाल ही में बनाया 2 दिन पहले। फिर मैं स्वयं आ गया हूँ यहाँ पर हूँ, बस स्वयं नोटिंग कर रखे चीज़ को। आगे में समय देकर देखेंगे जाकर। सर, कितना समय लगेगा सर अस्पताल की सफाई और अन्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में? बताओ। 1 सप्ताह के अंदर पूरा हम क्लीन करा देंगे। आज तारीख है 8, 15 के बाद फोटो भेजें। हाँ, एक शिकायत, पंखा बंद पड़ा हुआ था, एक गंदा चादर भी वहाँ नहीं होना चाहिए और सफाई क्लीन होना चाहिए जाकर। टॉयलेट भी क्लीन, बिल्डिंग में जो देख रहे गंदगी थी जाकर, झोल झोल लगा हुआ था, ऐसा क्यों?